सीवान के चंदा बाबू के दोनों बेटे को तेजाब से नहला देने वाले सीवान के पूर्व सांसद, बाहुबली कुख्यात सांसद कहे जाने वाले शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहेब को जब राजस्थान से बिहार पुलिस की टीम जब लेकर वापस आ रही थी, और आपको बताते चले कि ओसामा साहेब चोरी और रंगदारी और आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। और बिहार पुलिस की टीम जब उसे लेकर आ रही थी तो राजद वाले, महागठबंधन वाले और वो तमाम लोग जो कि मनीष कश्यप को देशद्रोही कह रहे थे, गाली दे रहे थे, यही लोग ओसामा साहेब की जय जयकार कर रहे थे। और उसके काफिले में सैकड़ों गाड़ियां आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई राजा महाराजा आ रहा है। सड़क के दोनों तरफ लोग जमा थे और ओसामा साहेब जिंदाबाद, शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। और उस शहाबुद्दीन के बेटे के लिए जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे जिसने न जाने कितने लोगों की हत्याएं करवाई। और आखिर आपको हम इस रिपोर्ट के माध्यम से ये बताने जा रहे हैं कि हमारा समाज जो है वो कितना बड़ा दोगला है, और इस दोगलेपन की कहानी हम आपको बताने आए हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। आपको बताते चले कि कुख्यात पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा साहेब को राजस्थान की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और आखिर गिरफ्तारी क्यों हुई आपको हम बता दें कि उस पर बिहार में काफी सारे मामले दर्ज हैं, लेकिन आखिर राजस्थान पुलिस को क्या जरूरत पड़ गई उसे गिरफ्तार करने की, तो आपको बताते चले कि शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा साहेब जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार था, उस फॉर्च्यूनर गाड़ी के बारे में राजस्थान के इमरान नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि मुस्लिम समाज से ही है, उसने FIR रिपोर्ट लिखवा रखी थी कि उसकी गाड़ी चोरी हो चुकी है। और शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा साहेब एक चोरी की गाड़ी पर सवार था और इसी दौरान राजस्थान की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले कि बिहार में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहेब पर कई सारे मामले दर्ज हैं, रंगदारी के मामले दर्ज हैं, चोरी के मामले दर्ज हैं, आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। और बताया जा रहा कि ओसामा साहेब अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए एकदम अगुताया हुआ है और वो चाहता है कि उसका भी इमेज एक बाहुबली का बने और उसके बाद वो जेल जा करके हीरो बनना चाहता है। बहुत सारे लोग पिछले रिपोर्ट में ये कह रहे थे कि आप ओसामा को साहेब क्यों कह रहे हैं, तो आपको बताते चले कि ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे का पूरा नाम ओसामा साहेब है। ये कोई ड्राइवर साहेब और डॉक्टर नहीं है कि जिसके नाम के पीछे हमने अपनी तरफ से साहेब लगा दिया है, बल्कि इसके खानदान ने ही इसका नाम जो रखा था उसमें साहेब लगा दिया था। अब आपको बताते चले कि दरअसल ये अब चोरी चुहारी के केस में जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है और जब राजस्थान से बिहार पुलिस की टीम इसको जब लाने के लिए जाती है, राजस्थान से जब इसको लेकर के बिहार पुलिस की टीम जब चलती है तो उसके पीछे सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चलता है और ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई बहुत बड़ा काम करके आया हो, कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आया हो। और आपको बताते चले कि बिहार की सीमा में जैसे ही इसकी गाड़ी प्रवेश करती है, इसका काफिला प्रवेश करता है, सड़क के दोनों किनारे हजारों की संख्या में खड़े लोग फूल बरसाने लगते हैं ओसामा साहेब जिंदाबाद के नारों से, और शहाबुद्दीन के जिंदाबाद को नारों से पूरा आसमान गूंजने लगता है। और हालत तो यहाँ तक हो जाती है कि जब सिवान ओसामा साहेब पहुँचता है, इसका काफिला पहुँचता है, तो वहाँ पर 50,000 से ज़्यादा इसके समर्थक जमा हो जाते हैं। और जिंदाबाद के नारों से जब आसमान गूंजने लगता है तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ता है। और ये वही लोग ओसामा साहेब जिंदाबाद, शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे जो कि मनीष कश्यप को कल तक गाली दे रहे थे, देशद्रोही कह रहे थे, एक स्वतंत्रता सेनानी के पोते को, एक फौजी के बेटे को चोर कह रहे थे, यूट्यूबर कह रहे थे। और आखिर आपको इनका दोगलापन हम बताने के लिए आए हैं कि अभी तक मनीष कश्यप पर
कोई भी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। हम ये नहीं कहते हैं कि ओसामा साहेब चोर है, ओसामा साहेब ने रंगदारी मांगी, ओसामा साहेब बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी है, लेकिन ये वही लोग हैं जो कि मनीष कश्यप को कल तक गाली दे रहे थे। आखिर इनका जरा दोगलापन देख लीजिए कि जिस लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट ने चारा चोरी में सजा सुना दी, सजा याफ्ता है उस व्यक्ति को, यानी कि जिसको लाइसेंसी जो व्यक्ति चोर है, जिसको सर्टिफिकेट मिल चुका हो, उस व्यक्ति को अगर आप चोर कह देते हैं तो उनके समर्थक आकर के गाली गलौज करने लगते हैं और इनके जो अनपढ़ गवार, जो जाहिल समर्थक हैं, वे अपने चारा चोर को भी आप कह सकते हैं कि इनके खिलाफ एक शब्द सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन मनीष कश्यप, जिस पर कोई अपराध अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, उस मनीष कश्यप जो कि सच्चाई और ईमानदारी के लिए लड़ता था, भ्रष्टाचार की दिन रात पोल खोलता था, जो गरीबों की मदद किया करता था, जो स्कूलों में अपने पैसे से न जाने दर्जनों से ज्यादा कंप्यूटर लगवा दिए, अभी भी उसके ऑफिस में जो सील किया गया था उसमें 25 से 30 कंप्यूटर सड़ रहे थे, ताकि वो कंप्यूटर इसलिए मंगवाया गया था कि और भी ज्यादा सरकारी स्कूलों में उस कंप्यूटर को लगवाया जाए। लेकिन उसी मनीष कश्यप को ये लोग देशद्रोही कहते हैं, उसी मनीष कश्यप को ये लोग ये कहते हैं कि इसने बिहार और तमिलनाडु के रिश्ते को खराब किया, बिहार और तमिलनाडु के बीच आग लगाने की कोशिश की, दंगा फैलाने की कोशिश की। तो आप इस समाज का दोहरा चरित्र जरा समझने की कोशिश कीजिए कि एक जो कुख्यात का बेटा है, उस व्यक्ति का बेटा है जिसने न जाने सैकड़ों लोगों की जानें ले ली, यह उस व्यक्ति का बेटा है जो कि चंदा बाबू से इसने जमीन लिखने को कहा था, और चंदा बाबू ने जब जमीन लिखने से इनकार कर दिया, जब इसको रंगदारी देने से मना कर दिया, तो चंदा बाबू के 2 जिंदा बेटों को इसने तेजाब से नहला करके कैसे तरपा तरपा कर मारा था। और चंदा बाबू का बेटा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जो कि शहाबुद्दीन ने घटनाओं को अंजाम दिया और उसके बाद ये बाहुबली बना था। न जाने कितने सारे केस इस पर चल रहे थे और उसके बाद जेल से ही कोरोना के दौरान इसकी मौत हो जाती है। और उसी शहाबुद्दीन के कुख्यात बेटे को, जो कि अपने बहन के यहाँ जाकर के रंगदारी करता है, जिसका अभी जिस फॉर्चूनर में राजस्थान में ये घूम रहा था, वो चोरी की फॉर्चूनर थी, यानी कि जो चोरी चुहारी का काम करता हो उसके लिए जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, यही राजद समर्थक लगाते हैं, महागठबंधन सरकार के विचारधारा से मेल रखने वाले, सहमति रखने वाले लोग लगाते हैं। लेकिन यही लोग मनीष कश्यप को देशद्रोही कह देते हैं। मनीष कश्यप पर एनएसए लगने पर तालियां बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों को करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई हो। तो आखिर इस समाज का दोहरा चरित्र समझने की जरूरत है कि ये तो वही बात हो गई कि आप करे तो रासलीला और हम करे तो करेक्टर ढीला, तो ये तो वही बात हो गई। और मनीष कश्यप जो कि सच्चाई ईमानदारी की आवाज उठाता था, आज बिहार के पटना के बेउर जेल में बंद है। और जब से उसने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर हमला किया और तेजस्वी यादव को चारा चोर का बेटा कह दिया, तब से अब उसका समाचार आना भी बाहर मुश्किल हो गया है और उसका समाचार, उसका कोई न्यूज़ नहीं आ पा रहा है। वहीं आप जरा देख लीजिए कि जब ओसामा साहेब सिवान पहुंचा तो 50,000 से ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं, उसके समर्थन में जमा होते हैं। लेकिन मनीष कश्यप के समर्थकों को देशद्रोही का समर्थक कहा जाता है, मनीष कश्यप को यूट्यूबर कह दिया जाता है, यूट्यूबर कह के मजाक उड़ाया जाता है। तो आप इस समाज का दोहरा चित्र समझने का कोशिश कीजिए। आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।